तो अभी हम लोग देखने वाले हैं बूटस्ट्रैप्स में जो हमारा अलर्ट कंपोनेंट होता है हम उसका यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक असाइनमेंट पड़ा हुआ है, हम उसे ओपन करके देखते हैं। तो हमारे पास ये एक असाइनमेंट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा है, मतलब एक फॉर्म है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं अपनी टेबल पे। ठीक है, तो कुछ इसका लुक देख लो कैसा है। तो इसका कुछ लुक ऐसा है जी। हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं और हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि हमारा कुछ क्या एक्टिविटी हो रही। तो हम चाहते हैं कि एक मैसेज आ जाए नीचे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बूटस्ट्रैप की फाइल अपनी जोड़ेंगे या लिंक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से बूटस्ट्रैप उठाते हैं, ये रही बूटस्ट्रैप। तो हमने इसे कॉपी कर लिया और लाकर इसे रख दिया ऊपर। ठीक है, जैसे बूटस्ट्रैप रखेंगे तो यहाँ कुछ चेंजेस आए, देखो ऐसे चेंजेस आए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं और ऐड करते हैं, देखो प्रॉपर आ रहा है। तो थोड़ा सा इसका लुक अच्छा कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे डाला क्लास इज इक्वल टू टेबल, टेबल बॉर्डर्ड, एक इसमें टेबल की सब क्लास होती है देखो, बॉर्डर्ड, और ऐसा मैंने लिखा। तो ये देखो आ गया। और मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा, ये देखो प्रॉपर हो गया। और हम देखते हैं इसको यहाँ पे, तो ये सब फ्लोट वगैरह लगा रखा है, तो मैंने ऐसे फ्लोट वगैरह निकाल दिया। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रिड सिस्टम का यूज कर लेंगे। तो मैंने आप लोगों को ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो हम लिखेंगे डिफ कॉल SM6, और हम इसे 2 बना लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफ को उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। और क्या करेंगे इसमें हम, बाकी एक इसको डिफ उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। और इन सबको हम क्या करेंगे, एक रो में पैक कर देंगे, क्योंकि हम लोग रो जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक हम कॉलम्स का यूज नहीं कर सकते थे। इतना करने के बाद हम F5 करते हैं और हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं और ऐड करते हैं। तो देखो ये प्रॉपर हमारा चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये मेरा है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू टेबल। तो जैसे टेबल लगाएंगे तो ये भी प्रॉपर हो जाएगा। और हम यहाँ लिखेंगे और ऐड करेंगे तो ये हमारा चलने लगा प्रॉपर। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको पहले तो बूटस्ट्रैप से थोड़ा सा अच्छा डेकोरेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे बटन्स की कुछ क्लास यूज करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्लास इज इक्वल टू BTN, ये हमारा बटन बनाएगा, देखो बटन हो गया। अब बटन पे फिर हमारा होता है कलर या थीम। तो हमने लिखा इन्फो, ऐसा इन्फो। तो देखो ये इन्फो बटन आ गया। हमने कहा सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, वार्निंग। तो हमने एक वार्निंग बना ली। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी चाहे वो बटन क्या कर सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह सेट करना हो तो प्लेसमेंट सेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे अलाइन दे दिया, मैंने कहा राइट में होना चाहिए, तो मैंने अलाइन इक्वल टू सेंटर लिख दिया। तो वो सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, हमने नहीं नहीं राइट में जाना चाहिए तो राइट लिख दो, तो राइट में चला जाएगा, जहां आप बोलोगे वहां चला जाएगा। ठीक है, फिर इसमें एक क्लास होती है हमारी इनपुट बॉक्स के लिए, फॉर्म कंट्रोल नाम की, जिससे वो थोड़े से अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल क्लास लगाई। ये आप बूटस्ट्रैप में जाएंगे तो आपको ये चीजें प्रॉपरली दिख जाएंगी। मैं उन क्लासेस का बस आपको यूज करना आज बता रहा हूँ कि कैसे हम उसका यूज करते हैं। तो ये देखो हमारा क्या हो गया, ये भी अच्छे से बन गया। और हम यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं, तो देखो बगल में ऐड भी हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, बाकी आपको और दिक्कत लग रही हो तो आप क्या करिए, कंटेनर क्लास मैंने आपको बताइए, आप कंटेनर क्लास लगा लीजिए, तो थोड़ा सा और अच्छा आ जाएगा लुक। तो कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। थोड़ा सा पैडिंग, तो PY5 हमने कुछ लिखा और ऐड किया। तो देखिए इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये प्रॉपरली बन गया। ठीक है, अब रही बात मैसेज की, तो मैसेज कैसे आएगा। तो मैंने मैसेज के लिए क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला डिव। अब हम अलर्ट कंपोनेंट यूज करना चाहते थे, तो मैं अलर्ट पे आया, तो मैंने कहा कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है। तो मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, तो देखो ये सब कोड्स लिखे हुए हैं। तो ये देखो सक्सेस वाला है, तो मैंने इसे कॉपी किया इतना। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने इसे क्या किया, पेस्ट कर दिया ऐसे देखो। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ अपनी फाइल को। ये देखो आ रहा है लिख के यहाँ पे। अब मैंने इसका मैसेज चेंज कर दिया, मैंने लिखा यहाँ पे डेटा एडेड, ऐसा देखो। सेंटर में टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ एक क्लास होता है टेक्स्ट हाइफन सेंटर। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। सेंटर में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे हाइड कब करना है, हमें इसे हाइड करना था, कब हाइड करना था, जब हम ऐड बटन पे क्लिक करें। तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, इस अलर्ट क्लास को टारगेट किया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हाइड करने के लिए यहाँ पे एक डी नन का क्लास होता है, ऐसे लिख दोगे D-नन, तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे नीचे आते हैं और हमने कहा जब हम ऐसा करें तो आप क्या करो, सेलेक्टर डॉट दिस वन, और या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं, या उसको हम क्या कर देते हैं, एक ID दे देते हैं इसको, किसको, इसी को।
तो हमने लिखा ID इज इक्वल टू, और यहाँ लिख देंगे हम मैसेज बॉक्स, और हमने यहाँ बोला, और हम नीचे आते हैं और हमने यहाँ बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने लिखा ये डॉट स्टाइल, सॉरी स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और इसको लिख देंगे यहाँ पे हम ब्लॉक, ऐसा लिखेंगे और F5 करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे कुछ भी ऐसा और ऐड करेंगे। तो ये हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ दिक्कत हो गई होगी, तो यहाँ से डी नन निकाल दो और यहाँ लिखो स्टाइल इज इक्वल टू और डिस्प्ले नन, और अब देखते हैं हम डिस्प्ले नन, तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही है यहाँ पे, स्टाइल की स्पेलिंग गलत है मे भी। हाँ अभी ठीक है, तो अभी हम यहाँ लिखते हैं और अभी लिखते हैं और ऐड किया, ये आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, रो ऐसे मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैसेज को देने के लिए हम अलर्ट का यूज कर लेते हैं, सिंपल, और इसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं सर थोड़ी देर में ये हाइड हो जाए ऑटोमेटिक, ये तो ऐसे बना हुआ है, हम चाहते हैं हाइड हो जाए, तो देखो इसी में नीचे आओ, नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ और आ जाओ नीचे, ये सब देखो इतने सब है, और यहाँ पे आइकन वगैरह भी लगा सकते हो, जैसे हमने ये आइकन बोला, चेक का आइकन लगाना है तो आप लगा सकते हो इसलिए, देखो यहाँ पे, ठीक है। और नीचे आओ तो ये देखो आ गया डिसमिसिंग, ठीक है ना। तो डिसमिसिंग यूज करते हैं, और डिसमिसिंग में देखो क्या है हमारा, कितनी देर में ये गायब होगा इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखो ये वाला बनाते हैं ऐसा, तो हमने यहाँ से इसको कॉपी किया और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सिंपली आके पेस्ट किया, और यहाँ से ये स्टाइल जो है हमारा कॉपी कर लेते हैं हम, कॉपी, और हम इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से आईडी है इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से इसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा हमारा, जो ये वाला बॉक्स है इसमें एक क्रॉस का क्या आएगा, आइकन, और जिससे हम क्या कर सकते हैं उसको क्रॉस कर सकते हैं, देखो ये ऐसे। अब ये काम नहीं कर रहा देखो, ठीक है, काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं हमारा कोड गड़बड़ है, कोड सही है मेरा, लेकिन है क्या, जब हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे होते हैं तो हमें बूटस्ट्रैप में क्या होता है, देखो ध्यान से, हमने आप लोग को बताया था इसके बारे में, CSS तो लिंक कर ली थी, GS नहीं लिंक की हमने, तो भाई GS भी चाहिए होती, तो मैंने GS कॉपी की और GS को भी क्या किया, ऊपर लिंक कर लिया, और अब हम क्या करते हैं, इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं ऐसे, तो देखना अभी हमारा क्या होगा, ऐड, तो अब देखो हाइड हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं इजिली, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते थे। और भी आते हैं इसमें, जैसे ऑटो हाइड करना चाहो तो आप ऑटो हाइड भी कर सकते हो, उसके लिए भी मैं बताता हूँ कैसे होता है वो, ठीक है ना। आप जैसे इसमें क्या होता है, ये देखो सब बटन बटन दिए रहते हैं, तो इसको हम ट्रिगर बताएंगे, ट्रिगर में यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज और हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं, कि जैसे हम चाहते हैं सर ऑटोमेटिक ये हाइड हो जाए। अभी एक प्रॉब्लम ये आया कि जब हमने उसको हाइड किया तो दोबारा आया ही नहीं वो, ये देखो जैसे मैंने बोला हाइड, तो अभी देखो क्या है, वो रिमूव हो गया, दोबारा आ ही नहीं रहा है वो, तो नहीं सर दोबारा भी आना चाहिए, और ऑटोमेटिक 2 सेकंड बाद वो क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। तो इस फंक्शनैलिटी को कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं, ठीक है।